फाइनली हम लोगों ने जो 4x4 की सीरीज स्टार्ट की हुई है स्पीड क्यूबिंग, जिसमें हम 4x4 को 40 सेकंड्स में सॉल्व करना सीख रहे हैं, उसके नेक्स्ट पार्ट के साथ आ गए हैं। आज हम सीखेंगे कि इस 4x4 को याओ मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। याओ मेथड से अगर आप लोग इसको सॉल्व करने लग जाओ तो आप लोग सब 1 मिनट हो सकते हो ईजिली, कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात, इस वीडियो में हम 4x4 को बिगिनर्स मेथड से सॉल्व करना नहीं सीखने वाले। अगर तुम लोगों ने 4x4 को सॉल्व करना सीखना है तो पिन कमेंट में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके सीख लो। आज हम एडवांस्ड मेथड पे बात करने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों को 4x4 को सॉल्व करना आना चाहिए। तो भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को रिडक्शन मेथड जो आप लोगों को आज तक आता है उसका थोड़ा सा ओवरव्यू टाइप का कुछ देने वाला हूँ। उसमें हम सबसे पहले बनाते हैं ओ भाई क्या लॉकअप्स हैं यार। अभी फ़िलहाल बहुत इनएफिशिएंट काम हो रहा है। अच्छा, सबसे पहले बनाते हैं उसमें हम सेंटर्स कलर स्कीम को ठीक करके, उसके बाद हम एजेस को पेयर करते हैं और उसके बाद हम 3x3 स्टेज को सॉल्व करते हैं। जबकि याओ मेथड में हम ऐसा नहीं करते। याओ मेथड में हम सबसे पहले बनाते हैं वाइट और येलो सेंटर, इतना मेथड सेम है। उसके बाद हम एजेस को सॉल्व करने लग जाते हैं। हम सेंटर्स को सॉल्व नहीं करते, हम एक एक एज को सॉल्व करके वाइट से मैच करने लग जाते हैं। जब एजेस सॉल्व हो जाए उसके बाद के लास्ट हम जो 4 सेंटर्स होते हैं उसको सॉल्व करते हैं कुछ इस तरह। और उसके बाद हम इसको अपना क्रॉस को सॉल्व कर लेते हैं, मतलब क्रॉस ऑलरेडी हम सॉल्व कर लेते हैं सेंटर्स बनाने से पहले ही। और उसके बाद असल में ये मेथड में लुक अहेड यानी एज पेयरिंग, जो बाकी के ये एजेस होते हैं वो इतने इतने मतलब उसमें लुक अहेड में आपको आसानी होती है जिसकी कोई हद नहीं है। खैर, हम सीखते हैं कि आखिर हमने ये करना कैसे है और उसके बाद तुम लोगों को कुछ टिप्स वगैरह भी दूंगा। सबसे पहले फर्स्ट 2 सेंटर्स की बात की जाए तो यहाँ पे तो कोई भी केस अच्छा नहीं मुझे लग रहा। लेकिन कहीं ना कहीं ये येलो इससे मैच हो रहा है। U2 करेंगे तो हम इसको उससे मैच कर सकेंगे और हम अपना पहला सेंटर बना लेंगे। हमारा दूसरा सेंटर उसके बाद वाइट को हम राइट पे कर देंगे, येलो को लेफ्ट पे। इतना तुम लोगों को पहले ही आता था। अब यहाँ से हमने इस लेयर में इस लेयर में ये जो दरमियान वाली ई लेयर है, ये लेयर, इसमें हमने एजेस को पेयर करना शुरू करना है। कैसे मैं बताता हूँ। जैसे मिसाल है, वाइट हमने लेफ्ट पे रखना है। आपको कलर स्कीम अपनी याद होनी चाहिए, ग्रीन ऑरेंज जो गोबर मैंने आपको सिखाई थी। अब ये देखो, ग्रीन वाइट ग्रीन वाइट। अब बहुत बहुत एफिशिएंटली सोचना, अगर मैं इसको उधर करूं और इसको इधर करूं तो ये दोनों हम इस तरह इजीली पेयर कर सकते हैं। और इसको मैं कर दूंगा वाइट के साथ अटैच। अब ये देखना, ये दोनों है ब्लू वाइट ब्लू वाइट। तो अगर ऐसे करूं तो ये आमने सामने है, कोई फ़ायदा नहीं। तो अगर इसको एक दफ़ा ऊपर कर दूं और इसको एक दफ़ा ऐसे कर दूं तो ये इजीली पेयर हो सकते हैं। आपको पता है ग्रीन के अपोजिट ब्लू जाता है, तो हमने ब्लू को इधर इंसर्ट करना है, इधर नहीं करना। ग्रीन के बाद नहीं होता भाई, ग्रीन के अपोजिट ब्लू होता है। उसके बाद ये देखो, ये दो है रेड वाइट। तो इसको मैं इजीली ऐसे 1 मूव पेयर बना सकता हूँ कि 1 मूव में मैं इसको एज को पेयर कर लूँगा। और आपको पता है ब्लू के बाद रेड होता है, ग्रीन के बाद नहीं होता। तो हम ब्लू को रेड को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, जिससे ब्लू रेड ग्रीन लग जाएगा और हमारा लास्ट का क्रॉस एज ये रहेगा। यहाँ पे एक और चीज़ जो बहुत ध्यान देने वाली है वो ये है, अभी आगे जाके हम इसकी मजीद एग्जांपल्स देखेंगे इन एजेस को बनाने के। मैं ऑलमोस्ट सारे केस कवर करने की कोशिश करूँगा कि हम जैसे मिसाल है, मैं अभी ये आखिरी वाला पेयर करना तो हम ऐसे पेयर करेंगे तो ये देखो, ये तो पेयर हो जाएगा लेकिन ये ख़राब हो जाएगा। तो हमने हमेशा ये अपने दिमाग में रखना है कि ये लेयर जो सॉल्व नहीं है, जिसमें कोई एज को पेयर नहीं किया, वो इधर रखें और दूसरा ये। तो अगर इसको यहाँ रखूँ तो ये दोनों अब इजीली बन सकते हैं। और आखिरी वाला हमने इधर नहीं लगाना, आखिरी वाला हमने इधर रखना है। आम तौर पे जो लोग याओ मेथड यूज़ करते हैं, दुनिया के टॉप क्यूबर्स याओ मेथड ही यूज़ करते हैं। वो फर्स्ट 3 एजेस ही बनाते हैं, लास्ट वाला नहीं बनाते। मैं बनाता हूँ, बहुत से और भी लोग बनाते हैं क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है। अच्छा, अब आप लोगों ने जो बाद में ये लास्ट 4 सेंटर्स को सॉल्व करना है वो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट हो सकता है। जैसे मिसाल है, मुझे ये एक बार मिली ना ग्रीन की, तो मैं इसके साथ इसको अटैच कर दूंगा। अब मुझे इसकी टेंशन नहीं, ये नहीं ख़राब होगा क्योंकि ये बार के साथ कनेक्ट हो गया।
अब ग्रीन की बाकी बार मैं बनाऊंगा। आप देख रहे हो मैं इसको मूव कर रहा हूँ, ना कि मैं ऐसे ऐसे नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसे अगर मैं सेंटर बनाने लग गया तो हमारे एजेस खराब होंगे। अब मैंने इस तरह ऊपर नीचे करके इनको सॉल्व करना। जैसे ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, तो इन दोनों को मैं ऐसे अटैच कर सकता हूँ, और ग्रीन पीछे था, ग्रीन हो गया। ग्रीन के बाद आता है ऑरेंज। देखा है, मैं इधर से इस ऑरेंज को अगर ऐसे ये वाले ऑरेंज को पेयर करता तो ये मेरा पेयर ख़राब हो जाता जो बना हुआ है। तो मैं यहाँ रहता हुई ऐसे इसको ऊपर करूँगा, ऑरेंज की पहली बार, और उसके बाद ऑरेंज ये, और इसको करूँगा ऊपर इंसर्ट ऑरेंज, ग्रीन ऑरेंज। उसके बाद यहाँ पे हमने ब्लू सॉल्व करना है, तो मैं ब्लू की बार बनाता बनाता इसको एंड कर दूंगा, और हमारा फाइनली क्रॉस सॉल्व। तुम लोग देख सकते हो हमारा क्रॉस सॉल्व। अब यहाँ से एज पेयरिंग शुरू होगी, और मेरा यकीन करो अब लुक अहेड इतना आसान हो जाता है, क्योंकि नीचे वाला क्रॉस ऑलरेडी सॉल्व है, तो हमें इस तरह बार बार रोटेशंस करने की ज़रूरत ही नहीं। पहला पेयर मेरा ये है, तो मैं इसको इंसर्ट किया, और उसके बाद मैं देखूंगा कि ये वाला मैं यहाँ पे एंड करूँ, तो ये वाला इसको निकालते हुए मैं कर लूँगा। अगला पेयर मेरा ये रहा, अगला पेयर मेरा ये रहा, और अगला पेयर मेरा ये रहा, और हमारे 1 2 3 4 ये सॉल्व हो गए, ये बाकी भी सॉल्व हो गए। याओ मेथड में कभी कभी ऐसा होता है कि लास्ट 4 एजेस स्किप हो जाते हैं, कभी कभी लास्ट 2 एजेस स्किप हो जाते हैं, कभी कभी लास्ट 3 एजेस स्किप हो जाते हैं। तो अभी हमारा पूरा ये 3x3 बन चुका है, और बॉटम में हमारा क्रॉस भी सॉल्व है। सबसे मज़ेदारी वाली बात, अब हम डायरेक्ट 3x3 स्टेज को सॉल्व कर सकते हैं। अगले एग्जाम्पल सॉल्व की तरफ चलते हैं। असल में याओ मेथड जो है वो कोई इतना लाइक ट्यूटोरियल टाइप का मेथड नहीं है, आप लोग बस किसी को सॉल्व करता देख के ही समझ सकते हो। मैं फर्स्ट 2 सेंटेंस जल्दी से सॉल्व कर लूँ। फर्स्ट 2 सेंटेंस हो गए। हम यहाँ पे एजेस को पेयर करना स्टार्ट करेंगे। अब तुम लोग गौर करना, ये दो ब्लू वाइट, तो क्योंकि अगर मैं एक दफ़ा इसको इधर ले जाता हूँ तो अब हम इसको पेयर कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक टेक्निक भी है। अगर हम ये आमने सामने हो तो यहाँ पे एक छोटा सा एल्गोरिथम लगा सकते हैं, इनको ऐसे रख के आर, ये बेसिकली राइट की 2 लेयर्स आर से यहाँ मैं मुराद ले रहा हूँ, R U2 R2 प्राइम, तो ये हमारा पेयर हो जाता है, और इसको हम कर देंगे लेफ्ट में। अब ये है अगला, तो हमें पता है हमें ये वाला एच इधर चाहिए ताकि हम इसको इससे पेयर कर सकें। ग्रीन वाइट, इस वाले एच को कैसे लाएंगे उधर, ऐसे करेंगे तो यहाँ वाला उधर चला जाएगा। तो क्या बेहतर है, इसको नीचे करें, इसको उधर करें, और इसको वापस करें, और हम पेयर कर लें। ब्लू के अपोजिट ग्रीन होता है, ग्रीन को इधर इंसर्ट करेंगे। अब हमने यहाँ से ही नहीं पेयर करने लग जाना, ये ख़राब होगा। हमने ये खाली स्लॉट्स की मदद लेनी है, हमने इसको ऐसे फिक्स रखना है अपने हाथ को, और इसको मूव करते जाना है। अब एक ये है और एक ये है। अब अगर तो मैं यहाँ से डायरेक्ट भी ऐसे कर सकता हूँ ना, लेकिन डायरेक्ट ऐसे करूँगा ये ख़राब होगा। तो सबसे पहले यहाँ खाली स्लॉट लेकर आऊँगा, फिर ऐसे करूँगा, और अब इन दोनों को पेयर बना सकता हूँ। तुम लोगों को पता है ग्रीन के बाद आता है ऑरेंज वाइट इंसर्ट कर देंगे, और लास्ट ये है। तो दोबारा यहाँ पे खाली स्लॉट रखेंगे, और इनको क्योंकि ये हमें इधर चाहिए, ये इधर, तो ऐसे करूँगा तो वो इधर आ जाएगा। तो मैं एक दफ़ा इसको नीचे करूँगा, इस जगह को इधर ले जाऊँगा, इसको ऊपर करूँगा और वापस करूँगा, तो हमारा 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी है। और इसको राइट पे कर दूँगा, और किसी एक बार के साथ कनेक्ट कर दूँगा ताकि ये सेव रहे। ये एक बार मिल गई ना। अब हमारा पहला ग्रीन हो गया, उसके बाद ऑरेंज बहुत लकी है, ये ख़राब होने से बचाना है। आप लोगों ने यहाँ अपना हाथ ऐसे पक्का रख लेना है और इसको मूव करना है, ठीक है। तो अब ग्रीन हम सॉल्व कर रहे हैं बेसिकली, तो हमारा ग्रीन और ऑरेंज सॉल्व हो गया। भाई ऑरेंज यार अभी पता नहीं कलर्स इसके देख देख के कुछ हो रहा है। खैर लास्ट वाला, तो आप लोगों को पता कि यहाँ पे हमने रेड बनाना है ग्रीन के ऊपर, तो हम पहली बार बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पे रहती है क्योंकि ये खाली स्लॉट है, यहाँ पे इसको इंसर्ट कर देंगे, और लास्ट में अपना क्रॉस एज सॉल्व हो जाएगा, और हमारा क्रॉस भी सॉल्व हो जाएगा। सबसे बड़ा एडवांटेज ही ये है। अब मैं यहाँ से देखना स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला मेरा पेयर, इसको पेयर करेंगे, दूसरा पेयर इसको पेयर करेंगे, तीसरा पेयर इसको निकालते हुए इसको पेयर करेंगे। और मज़ेदारी की बात यह है कि हमारे ऊपर चारों पेयर सॉल्व हो गए। सेंटर को ठीक करेंगे,
इन दोनों को बाहर निकालेंगे जो एल्गोरिथम हमने सीखा था, आर यू प्राइम आर टू प्राइम यू प्राइम आर, और ये दोनों यहाँ चले गए, ये दोनों यहाँ चले गए। आप लोग यू भी कर सकते हो, यू प्राइम की जगह। अब मैं यहाँ पे काफ़ी टेक्निक्स है बेसिकली, मैं फ़िलहाल जो सबसे बेहतर समझ रहा हूँ इसको पेयर करने वाला हूँ इन दोनों को, येलो ऑरेंज। तो इसको इधर इंसर्ट करूँगा लेफ्टी हेज स्लैमर से, इनका पेयर बनाऊँगा। और अब मुझे यहाँ पे ग्रीन चाहिए, तो ग्रीन ये रहा, फ्रंट के कलर्स मैच हैं, और लास्ट के दो हमारे बचे। तुम लोगों को पता है लास्ट के दो बचे हो तो हमें आमने सामने चाहिए, तो हम हेड स्लैमर करेंगे, आमने सामने हो गए, एक दफ़ा स्लाइस मूव करेंगे, फ्लिपिंग एल्गोरिथम, और वापस, और हमारा वो सॉल्व, और अपनी 3x3 स्टेज सॉल्व कर लेंगे। ये थी 2 एग्जाम्पल जिसमें बहुत से केसेस कवर हो गए हैं, लेकिन सच बताऊं तो ये केसेस सारे हमें खुद ही से ही डिस्कवर कह लो या जो भी कह लो, सीखने पड़ते हैं। लेकिन मैंने तुम लोगों को बहुत से बता दिए। अब तुम लोग जितना अपने क्यूब से खेलोगे उतना तुम लोगों को समझ आएगा याओ मेथड कोई मुश्किल मेथड नहीं है। ऑलमोस्ट रिडक्शन मेथड वाले ही मूव्स हैं, लेकिन थोड़े कम कर दिए गए हैं और थोड़े एफिशिएंट कर दिए गए हैं। लुक अहेड में मदद करता है ये मेथड, पता नहीं क्या कुछ करता है यार, ये भला है, ये मेथड नहीं, ये भला है एक। तो तुम लोगों को यही कहूँगा कि इस पर प्रैक्टिस करो और बस याओ मेथड से खेलना शुरू कर दो। आज से जो मैंने 2-3 बातें बताई उनको सीख लो। सबसे पहले 2 सेंटर्स वाइट और येलो, उसके बाद पहले 4 क्रॉस एजेस। आमतौर पे लोग 3 बनाते हैं, मेरा मेथड नहीं, बेसिकली जिस तरह मैं सॉल्व करता हूँ वैसे करना, तो चौथा भी बना लो। मुझे ये एफिशिएंट लगता है, यकीन मानो। हर बंदे का अपना अपना हिसाब है यार। उसके बाद सेंटर्स की प्रैक्टिस करो, दोबारा एजेस सॉल्व करो, स्क्रैम्बल करो, दोबारा यही ड्रिल करते रहो, बस सॉल्व करते रहो इस तरह। 1-2 दिन में याओ मेथड हाथ पे चढ़ जाएगा। शुरू में आपको समझने में मुश्किल हो सकती है, क्योंकि जब मैंने सीखा था तो मुझे बहुत मुश्किल लगा था, लेकिन तब वीडियोस नहीं हुआ करते थे। लेकिन आज हसनैन टेक्निकल के चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाते हैं, तो आप लोग इजीली ये समझ सकते हो सब कुछ यार, इसमें कोई मुश्किल नहीं है ब्रो। तो आई थिंक अब हमें जाना चाहिए। अगर आप लोग ये वीडियो के बाद आप लोग सब वन हो जाओगे अगर याओ मेथड की प्रैक्टिस करते रहो, तो आने वाली वीडियोस में हम सीखेंगे सब 50 कैसे होना और 40 सेकंड्स पे कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद इस सीरीज़ को ख़त्म करेंगे। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, 4x4 की स्पीड क्यूबिंग की देखनी है देख लो, और गुड बाय यार।